सभी एकादशी में निर्जला एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। इस साल एकादशी की 2 तिथि मानी जा रही हैं, यानी कि एक एकादशी तिथि 10 जून को शुक्रवार की सुबह 7:25 से होकर अगले दिन 11 जून को 5:45 तक रहेगी। निर्जला एकादशी व्रत की तिथि को लेकर लोगों में बड़ा ही असमंजस रहता है। पंचांग के अनुसार तिथि अगर सूर्योदय से पहले लग रही है तो उसे उदया तिथि माना जाता है, और अगर तिथि सूर्योदय के बाद लग रही हो तो यह अगले दिन ही मानी जाती है। दोस्तों, एकादशी 10 जून को सूर्योदय के बाद 7:25 पर लग रही है, इसलिए इसे उदया तिथि माना जाएगा। ऐसे में अक्सर इस लोगों के मन में इस दिन किए जाने वाले व्रत को लेकर असमंजस रहता है कि व्रत कैसे रखना चाहिए, इस व्रत को करने के क्या नियम हैं और इस व्रत के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो में हम आपको निर्जला एकादशी के महत्व और इसके नियमों के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं निर्जला एकादशी से जुड़ी सभी जानकारी, तो हमारी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल दैविक गुरु पर। दोस्तों, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। निर्जला यानी कि यह व्रत बिना जल के ग्रहण किए उपवास रखकर किया जाता है। यह व्रत कठिन तप और साधना के समान ही महत्व रखता है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भोजन संयम रखने वाले 5 पांडवों में एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और उन्हें सुफल प्राप्त हुए थे। हिंदू धर्म में एकादशी का धार्मिक महत्व होने के साथ साथ शारीरिक और मानसिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। जो लोग साल में एक भी एकादशी का व्रत नहीं रख पाते, उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को रखने से सभी एकादशियों के बराबर पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इस व्रत में उस दिन के सूर्योदय से दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल नहीं पीने का विधान होता है। निर्जला एकादशी व्रत करने से दीर्घ आयु और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस दिन कलश दान करने से भक्तों को साल भर की एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। वहीं जो भी श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी पर व्रती को जल, जूता, छतरी, गाय, अन्न, वस्त्र, आसन, पंखा और फल आदि का दान करना चाहिए। वहीं निर्जला एकादशी के दिन पहले भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, फिर गौदान ब्राह्मणों को करना चाहिए। इसके अलावा ब्राह्मणों को मिठाई और दक्षिणा देकर जल से भरे कलश का भी दान करना चाहिए। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के अंदर पारण ना करना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय सुबह का ही होता है। दोस्तों, भगवान के भोग के लिए तुलसी और बेलपत्र के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़ लेने चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी और बेल के पत्ते तोड़े नहीं जाते। आइए अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत आपको कैसे रखना चाहिए। तो इस दिन सुबह स्नान आदि करके भगवान विष्णु की मूर्ति को जल और गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। उन्हें व्रत अर्पित करके और रोली चंदन का तिलक लगाकर पुष्प अर्पित करने चाहिए और बाद में नारियल भी अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा मिठाई और फल के साथ तुलसी जी का पत्र रखकर भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए और घी का दीपक जलाना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और भगवान का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन कुछ लोग दान भी करते हैं। इस दिन भक्ति भाव से भगवान का भजन करना तथा कथा सुननी चाहिए। इस दिन व्रती जल से भरे कलश को सफ़ेद कपड़े से ढककर रख दें और उस पर चीनी तथा दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दें और गरीबों को भी दान करें। तभी निर्जला एकादशी का व्रत का विधान पूरा होता है। एकादशी व्रत से जुड़ी एक कथा भी है। दोस्तों, यह बात महाभारत काल की है। एक बार पांडुपुत्र भीम ने महर्षि व्यास जी से पूछा कि हे आदरणीय मुनिवर, मेरे परिवार के सभी लोग एकादशी व्रत करते हैं और मुझे भी व्रत करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी भूखा नहीं रह सकता हूँ। आप मुझे बताएं कि बिना उपवास किए एकादशी का फल कैसे मिल सकता है। भीम के अनुरोध पर वेदव्यास जी ने कहा कि पुत्र, तुम निर्जला एकादशी का व्रत करो, बाकी एकादशियों का व्रत भी
नहीं कर पाए तो कम से कम निर्जला एकादशी का व्रत ज़रूर करो। इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करना पड़ता है, इसलिए जो भी मनुष्य निर्जला एकादशी तिथि के सूर्योदय से पहले और द्वादशी के सूर्योदय के बाद बिना पानी ग्रहण किए सच्ची श्रद्धा से निर्जला का व्रत पालन करता है, तो इस एकादशी का व्रत समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक माना गया है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मृत्यु के समय यमदूत आकर घेरते नहीं हैं, बल्कि पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाया जाता है। इसलिए संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीम ने इस व्रत को किया और इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। जो निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं वह चाहे ब्राह्मण हो, हत्यारे हों, मदपान करने वाले हों या फिर मजबूरी में चोरी ही करने वाले क्यों ना हो, या फिर जिन्होंने गुरु के साथ कपट किया हो, वह इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को ज़रूर जाते हैं। जो भी व्यक्ति इस कथा को भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस प्रकार से यह कथा पूरी होती है। वीडियो के अंत में दोस्तों हम आपको निर्जला एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में बताते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र, फल और अनाज अर्पित करने चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा के बाद इन चीज़ों को ब्राह्मण को दान में दे देना चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी कलेश नहीं होता। निर्जला एकादशी के दिन शिव मंदिर में नारियल, बेलपत्र, सीताफल, सुपारी और मौसमी आदि चढ़ानी चाहिए। वहीं निर्जला एकादशी के दिन किसी गरीब को तिल, वस्त्र, फल और मिठाई का दान भी ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन पीपल के पेड़ में जल ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु निवास करते हैं। ऐसा करने से आपकी सभी प्रकार की कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। निर्जला एकादशी के दिन आंवले का रस डालकर स्नान करने से बहुत ही पुण्य मिलता है। शास्त्रों के अनुसार जो भी ऐसा करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और अंत में निर्जला एकादशी पर पीले फूल भगवान को ज़रूर चढ़ाएं, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल दैविक गुरु को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।